वेलकम टू द सफल बैच ऑफ CUET। CUET के सफल बैच में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन जो है नाउन्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है रिवाइंड में जाते हैं। इन द लास्ट सेशन हमने जाना था कि क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, जनरली हम देखते हैं हमारे एग्जाम में जो पोर्शन होता है, रीडिंग पोर्शन आता है, राइट, एंड ग्रामर पोर्शन आता है, जिसमें जनरली आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट जो है इंक्लूडेड होता है। ठीक है, वर्बल एबिलिटी जिसमें आपके जनरली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन और वर्बल एबिलिटी जो भी है ये पूरा पार्ट, इसमें आपका ग्रामर जो है इंक्लूडेड होगा, जिसमें आ जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड काफी सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिल्कुल बेस जो होता है, आपको याद होगा जब आप इंग्लिश ग्रामर जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट थिंग हम जो पढ़ते हैं दैट इज नाउन। ठीक है, बिल्कुल बेस पर से जो है हमें काम करना होगा। कोई भी बिल्डिंग जो है, जैसे कि फाउंडेशन उसकी अगर स्ट्रांग होगी, अगर उसकी नींव स्ट्रांग होगी तो वो बिल्डिंग भी जो है स्ट्रांग होगी, राइट। ऐसे ही हमें अपनी फाउंडेशन पर काम करना है एंड वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक। बिल्कुल 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड 0 लेवल से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चंस का जो है डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा डिफरेंट होगा फॉर श्योर, क्योंकि छोटी क्लासेस में अलग डिफिकल्टी लेवल था। ठीक है, बेसिक से हम काम करेंगे। क्वेश्चंस पर हम ध्यान देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, वो भी आज इस सेशन में हम जानेंगे। और फर्दर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो भी आप जानेंगे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन समझने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितने होते हैं? क्वेश्चन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, जानते हैं कौन कौन से टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सीखना क्यों नेसेसरी है? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में डिफरेंट तरह के वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को यूज करके जो है हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। अब ये वर्ड्स जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं और इनको डिफरेंट करना इसलिए नेसेसरी ताकि हम उसके यूसेज को समझ सकें, किस तरीके से क्या वर्ड कहाँ यूज होगा, उसके रूल को समझ सकें, उसकी कंडीशन को समझ सकें। दैट्स द रीजन वाई जितने भी आपके वर्ड्स हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में उनको डिवाइड किया गया है इन द फॉर्मेट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बेसिक आपका होता है दैट इज नाउन। नाउन से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्ब। फिर आ जाता है एडवर्ब। फिर आता है आपका प्रपोजिशन। ठीक है, और क्या है? कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, कितने टाइप्स के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरीके के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए जनरली। ठीक है, नाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नाउन आता है, देन ये बाकी सब आते हैं। पहले आपको नाउन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप बाकी सबको समझ पाएंगे। ठीक है, नाउन जनरली होता क्या है? नाउन की अगर हम बात करते हैं, नाउन की अगर बात करें तो नाउन होता क्या है? क्वेश्चन है नाउन क्या है। ठीक है, नाउन जैसे ही वर्ड नाउन आता है तो हमारे माइंड में वर्ड्स आते हैं नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। क्या आता है? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। मतलब किसी भी पर्सन का नाम। ठीक है, किसी भी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम।
ठीक है। नेम, प्लेस, थिंग, थिंग मतलब आपके आसपास कोई भी चीज है, ठीक है, वो भी नाउन है। और एनिमल्स के नेम भी जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं आपके नाउन्स में, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सब जो है डिफरेंट चीजें जो है नाउन है, ठीक है। सिंपल सा जो तरीका आप कह सकते हैं कि नाउन होता क्या है जनरली, कि कोई भी चीज आपके यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है, पहली बार वो एग्जिस्ट भी की होगी अगर, तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया होगा। नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, इन सब में जो है नाम का ही जिक्र हो रहा है, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं कि इन सबके नाम, ठीक है। सो जो भी चीजें आपके यूनिवर्स में आसपास, काफी सारी चीजें होंगी, फॉर से मेरे सामने है, लाइट्स है, फैन है, डोर है, पेन भी है मेरे पास, है ना। आपके आसपास भी काफी सारी ऐसी चीजें होंगी, उनका कुछ ना कुछ नाम होगा। आपका खुद का भी कोई कुछ ना कुछ नाम होगा, फॉर से मेरा नाम कौशल है, राइट। सो नाउन जनरली होते क्या है कि जितनी भी चीजें आपकी यूनिवर्स में है उनका कुछ ना कुछ नाम है, और वो जो वर्ड्स उनके नाम को डिनोट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम नाउन्स। सो नाउन्स जनरली आपके क्या हुए, नाउन्स आपके क्या हुए, नेमिंग वर्ड्स हुए। क्या हुए, नेमिंग वर्ड्स। मतलब कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब कुछ वर्ड्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं और जानते हैं कि इनमें से नाउन कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूं पेन, रिया, शुगर केन, ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है, ठीक है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका पेन, ठीक है। पेन क्या है, पेन क्या होता है, कोई चीज होती है, राइट। रिया, नेम ऑफ अ पर्सन, कोई पर्सन है, ठीक है। शुगर केन इज ऑल्सो अ थिंग, ठीक है। अब ईट, ईट क्या होता है, खाना, किसी भी चीज को खाना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ईट, दैट आई हैव ईटन द चॉकलेट्स, ठीक है। सो ईट वर्ड यहां पर क्या है, क्या ये किसी चीज का नाम है, नहीं, क्या है, नाउन है। क्या ये नाउन है, ये एक वर्ब है, ठीक है। सो ये नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, क्या सुंदर कोई नाउन है, नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते, कोई चीज है अट्रैक्टिव, नहीं, ठीक है। सो नाउन हम जनरली देखेंगे, नाउन जो है वो चीजें होती हैं, नाउन वो चीजें होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, दैट एग्जिस्ट फिजिकली, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई भी चीजें आपके आसपास जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या हुआ, वो नाउन है, ठीक है। और एक, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल से और हम समझते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। The book has been kept under the table. So has is going to Delhi tomorrow, ठीक है।
ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है द बुक हैज बीन केप्ट अंडर द टेबल। अब इनमें से जो है हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द बुक हैज बीन केप्ट अंडर द टेबल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बुक यहां पर जो है वो क्या है, एक चीज है, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। हैज बीन केप्ट अंडर द टेबल, ये भी क्या हुआ, एक तरह का नाउन हुआ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सुहास इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। यहां पर अब सुहास क्या है, सुहास यहां पर अगेन नाउन है, ठीक है। गोइंग टू दिल्ली, नेम ऑफ द प्लेस, सुहास यहां पर है नेम ऑफ द पर्सन एंड दिल्ली जो है वो क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, ये नाउन हो गया। तो अ काउ वॉज ग्रेजिंग इन द पोर्च, ठीक है। अब यहां काउ क्या है, एनिमल है, सो नेम ऑफ द एनिमल इज कंसिडर्ड एज नाउन, ठीक है। ग्रेजिंग इन द पोर्च, अब पोर्च क्या होता है, घर है जैसे, उसके आंगन जो होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम पोर्च कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये भी एक तरह का नाउन हो गया है। तो जनरली आप देखेंगे जितने भी चीजें आपके आसपास है उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किस किस के नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, ठीक है। ये सब जो है ये आपके क्या है, दीज आर ऑल व्हाट, नाउन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो ये नाउन होते हैं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इनके अलावा कुछ और नाउन भी होते हैं, ठीक है। जनरली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, आप देखेंगे नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, ये सब जो है क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी नाउन हैं दे एग्जिस्ट फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले जो नाउन है इनमें ये सब आते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एन आइडिया, एक आइडिया की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी नाउन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाउन होते हैं जान लेते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में, राइट। प्रीफिक्स क्या होता है, प्री, प्रीवियस, पहले, ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब प्री, पहले आने वाला, ठीक है। सो जो वर्ड्स आगे आते हैं किसी वर्ड के, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो प्रीफिक्स अगर हम लगा देते हैं अन, तो वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप जो है सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स मतलब पीछे आने वाले वर्ड्स, ठीक है। सो जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ सफिक्सेस यूज किए जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जिनमें ये सफिक्स यूज किए जाते हैं वो भी नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि TION एंड SION, ठीक है। सो इससे क्या हो सकता है, इससे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन होता है, राइट, इवेपोरेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, पैशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन, ये सब वर्ड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। जितने भी वर्ड्स जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। पैशन हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ANT एंड ENT, ठीक है। इसमें आ सकता है कंपार्टमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट, और क्या आ सकता है, ENT से देखते हैं कोई, पेरेंट, ठीक है। और कौन सा आ सकता है,
पेशेंट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, टी वाई, सी वाई एंड सी ई। इसमें हो सकता है आपका पॉलिसी, ऑनेस्टी, और क्या हो सकता है, सीई से पुलिस हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एस एच आई पी, ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे शिप वर्ड लगता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है। सो इन सब वर्ड्स में शिप वर्ड यूज होता है, दैट्स द रीजन वाई ये क्या है, नाउन है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये भी क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। ई आर और ओ आर वाले, ठीक है, ई आर और ओ आर वाले वर्ड, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, ई आर और ओ आर, ठीक है। इसमें कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें लास्ट में ई आर आता है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर, ठीक है, और हो सकता है मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आई एस टी एंड आई एस एम, ठीक है। जैसे वर्ड सुना होगा रेसिस्ट, दैट दिस पर्सन इज रेसिस्ट, ठीक है। क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हुड, दैट इज चाइल्डहुड, ठीक है, और क्या हो सकता है, नेबरहुड, ठीक है। और इन वर्ड से क्या हो सकता है, इनसे हो सकता है प्रेशर एंड एडवेंचर, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। ये सब वर्ड्स जिनमें ये सफिक्सेस आते हैं, ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट, नाउन, ठीक है। सो नाउन जो है दो तरीके के होते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आइडिया, एक आइडिया के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करने वाले ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज नाउन्स, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। बेसिकली आपके कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 बेसिक नाउन होते हैं, एंड इसके अलावा जो है और फर्दर डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, ठीक है। सो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम जान लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेस पे आपके नाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। ये दो बेसिक होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन जो है ये 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। अब नाउन आपने जान लिया कि कौन कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा टाइप ऑफ नाउन जो है यूज किया गया है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, या एक सिचुएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर का रेनोवेशन कराना है, ठीक है, आप रेनोवेशन करा रहे हैं एंड उसके लिए आपने उसमें जो अंदर लगने वाली जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, फर्नीचर होगा उस पर आप ध्यान देंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन पर भी जो है आप फोकस करेंगे, राइट। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं फर्नीचर की, ठीक है, क्या है हमारे पास, फर्नीचर है, ठीक है। हमें अपने घर में जो है फर्नीचर लगवाना है, नया, सब क्या लगवाना है, हमें नया लगवाना है।
ठीक है। सो फर्नीचर में आपको क्या क्या चाहिए, अब आपसे पूछा जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपका घर जो है अच्छे से रेनोवेट हो जाए, अच्छे से डिजाइन हो जाए। सो आपसे जो है पूछा जा रहा है कि आपको फर्नीचर लगवाना है, क्या क्या आपको उसमें लगवाना है, ठीक है। सो मैं बोलूंगी कि मुझे चाहिए डाइनिंग टेबल्स, ठीक है, नई डाइनिंग टेबल्स चाहिए मुझे सोफा चाहिए, ठीक है, अलमीरा चाहिए, या जिसे हम क्लॉजेट भी बोल देते हैं, ठीक है, क्लॉजेट भी जो है मुझे नया लगवाना है, वो फर्नीचर में आएगा, ठीक है। नया बेड चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए मुझे, नहीं, और क्या लगवा सकते हैं, ठीक है, और क्या लगवा सकते हैं, ठीक है। चेयर्स भी चाहिए मुझे, कुछ चेयर्स चाहिए। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें जो है मेरे घर में लगने वाली है, मैं रेनोवेट करा रही हूँ, नया फर्नीचर जो है लगवा रही हूँ, उनमें ये सब चीजें जो है इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या फर्नीचर लगवाना है, डाइनिंग टेबल लगवानी है, सोफा लगवाना है, अलमीरा लगवाना है, एंड चेयर्स लगवानी है, एंड ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। अब मुझसे जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको ये सब तो लगवाना है, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जो डाइनिंग टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल जो है, जितना भी फर्नीचर है, ये आप कहाँ से खरीदना चाह रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ बात हो रही है कि कौन से ब्रांड का जो है आप ये फर्नीचर अपने घर में लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया मुझे टेसा का लगवाना है फर्नीचर, या मुझे किसी ने बोल दिया आइकिया का लगवाना है, या किस चीज़ का आपको लगवाना है, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला कि मैं अलमीरा लगवा रही हूँ, ठीक है, गोदरेज की मैं लगवा रही हूँ, ठीक है। मुझसे पूछा गया कि डाइनिंग टेबल जो है उसकी जो लकड़ी है, ठीक है, क्या है, लकड़ी जो है वो कैसी लगवानी है आपको। मैंने बोला मैं टीक का लगवा रही हूँ, ठीक है, टीक वुड का जो है मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पूछा गया कि ड्रेसिंग टेबल आपको कौन से वुड में चाहिए, तो मैंने अगेन बोला टीक, ठीक है। चेयर्स भी टीक की मैं बोल रही हूँ, जितना भी फर्नीचर है मैं टीक का बोल रही हूँ सब, ठीक है। तो अब यहां पर नाउन का यूज किया गया है, काफी सारा नाउन यूज किया गया है यहाँ पर। कौन कौन सा, फर्नीचर, फर्नीचर नाउन है। लास्ट हमने जो सफिक्सेस किए थे उसमें URE भी जो आ रहा था, TURE, ठीक है। सो ये क्या है, फर्नीचर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जितनी सारी चीजें हैं, डाइनिंग टेबल, सोफा, अलमीरा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नाउन है, राइट। ये सब थिंग्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर डिफरेंट फर्नीचर आइटम्स की बात हुई, डाइनिंग टेबल, चेयर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब इसके अलावा और फर्दर नाउन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि वुड हो गया, वुड भी क्या है, लकड़ी एक चीज है, ठीक है। टीक नाम हो गया लकड़ी का, ठीक है। गोदरेज ब्रांड नेम है, चेयर्स ये भी नेम है, ठीक है, ये सब नाम है। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने जब बात की फर्नीचर की, ठीक है, उसमें ये डिफरेंट चीजें आई। अब सबके घर में जो है बेड होता है, डाइनिंग टेबल होता है, चेयर होती है, सोफा होता है, सब होता है, ठीक है, कॉमन है ये चीज, सबके घर में होता है। अब डिफरेंस किस चीज का हो जाता है, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, कोई ना कोई डिफरेंस तो क्रिएट होगा। सबसे पहले मुझसे क्या पूछा गया कि आपको फर्नीचर में क्या क्या लगवाना है, मैंने बता दिया ये सब मुझे लगवाना है, चेयर्स लगवानी है, डाइनिंग टेबल लगवाना है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मुझसे क्या पूछा गया, कौन से ब्रांड का लगवाना है। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये डाइनिंग टेबल, अलमीरा, चेयर, ड्रेसिंग टेबल, ये सब क्या है, नाउन तो है, राइट, बट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कॉमनली सबके पास होता है, ठीक है, सबके पास होता है, राइट, सबके पास है। डिफरेंट ब्रांड्स के पास भी जो है यही होगा डाइनिंग टेबल, आइकिया के पास भी है डाइनिंग टेबल, एंड दूसरे ब्रांड के पास भी है डाइनिंग टेबल, राइट। सो ये जो डाइनिंग टेबल, सोफा एंड ऑल है, ये कॉमनली सबके पास होती है। सो दैट्स द रीजन वाई ये सब क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। अब आगे
क्या बोला कि अलमीरा की बात हो रही है कि आपको कौन से ब्रांड का लगवाना है अलमीरा, ठीक है। मैंने बोला गोदरेज का लगवाना है। किसका लगवाना है? गोदरेज का लगवाना है। तो ये क्या हुआ, ये भी नाउन है बट यहाँ पर नाम आ गया है। एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में जब बात हो रही होती है, जब डिफरेंट चीजों से अलग करके किसी नाउन को दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपरली हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है मेरे पास, ठीक है। पेन सबके पास होगा, आपके पास भी होगा, आपके फ्रेंड्स के पास भी होगा, घर में आपके होगा पेन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा कि आपके पेन में और मेरे पेन में क्या फर्क है? ब्लैक कलर की मैं बात कर सकती हूँ, बट कलर जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? मैं कह रही हूँ ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेनॉल्ड्स का है, मेरा लिंक का है, ठीक है। सो ये क्या हुआ? प्रॉपर नेम हो गया। तो प्रॉपर नाउन ये हो गया। अब आगे डाइनिंग टेबल की मैंने बात की, डाइनिंग टेबल की बात की, मुझसे पूछा गया आपको वुड लगवाना है, ठीक है, वुड लगवाना है। अब फर्नीचर किस चीज से बना होता है? वुड से। डाइनिंग टेबल जो है मेरी वुड से बनने वाली है। आपको किसी और चीज से बनवानी है तो आप किसी और चीज से बनवा सकते हो, पत्थर के बनवा सकते हो या किसी स्टोन का बनवा सकते हो, राइट। सो वुड का यहां पर डिस्कशन हो रहा है। वुड यहां पर क्या हुआ? वुड आपका है मटीरियल नाउन, मटीरियल की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? मटीरियल की बात हो रही है, मटीरियल नाउन ये हो गया, ठीक है। हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन। अब इन सब का ये जो फर्नीचर है सारे, डाइनिंग टेबल एंड अलमीरा, चेयर्स, ड्रेसिंग टेबल, बेड, इन सब का जो है एक कलेक्शन बन गया है, ठीक है। कलेक्शन बन गया है फर्नीचर की। जब मैं बात करती हूँ, क्या फर्नीचर एक पर्टिकुलर चीज होती है? नहीं, इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो द कलेक्शन ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब ये कि फर्नीचर जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हमारे पास नाउन आ गए हैं, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मटीरियल नाउन हो गया, फोर्थ जो है कलेक्टिव नाउन भी हो गया। अब फर्नीचर जो है बन गया है, सब मेरे पास आ गया है एंड मैं ट्राई कर रही हूँ। आई सैट ऑन वन ऑफ द चेयर्स। इन चेयर्स में से किसी एक पर मैंने बैठकर देखा एंड इट वॉज कंफर्टेबल, राइट। मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, कंफर्ट फील हुआ एंड आई फेल्ट हैप्पी, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट यहां पर आ जाता है एक और। ये सब फर्नीचर जो है कंफर्टेबल है, ठीक है, इसमें कंफर्ट है, कंफर्ट है, जिसकी वजह से मैं क्या हूं, जिसकी वजह से मैं क्या हूं, सैटिस्फाइड हूं विद द सर्विस, ठीक है। तो सैटिस्फैक्शन मुझे मिला, ठीक है। सो दे गारंटीड सैटिस्फैक्शन और मुझे मिला, ठीक है। सो सैटिस्फैक्शन यहां पर क्या हुआ? सैटिस्फैक्शन यहां पर क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स का जो है कैसे डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फोन खरीदना है, ठीक है। आपके फादर ने आपको रिवॉर्ड दिया किस चीज के लिए? एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको आपकी पसंद का फोन मिल जाएगा, ठीक है जी। मार्क्स आ गए आपके अच्छे, मार्क्स अच्छे आ गए तो आपके फादर ने बोला ठीक है हम फोन लेते हैं। अब फोन कौन सा लेना है? क्वेश्चन आ गया। आपके फादर पूछ रहे हैं कि आपको फोन कौन सा लेना है। आपने बोल दिया मुझे सैमसंग का लेना है या जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आपने बोला मुझे सैमसंग का फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, जो भी चाहिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपने बोला सैमसंग का मुझे फोन चाहिए, ठीक है। सैमसंग का फोन आपको मिल गया। सैमसंग का फोन आपको मिल गया, ठीक है। अब वो फोन कैसे है? अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग फीचर है आपने देखा, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें
अब इनमें से अगर हम बात करें कि नाउन क्या क्या है, ठीक है, नाउन कौन कौन सा होगा? रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक रिजल्ट होता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो रिवॉर्ड आपको मिला, जिसमें फोन जो है आपका क्या है? कॉमन नाउन है। आप गए शॉप पे, ठीक है, मुझे फोन चाहिए, आप गए शॉप पर और आपने बोला कि मुझे फोन चाहिए, ठीक है। सो शॉप वाला बोला ठीक है आपको फोन हम दिखा देंगे, बट कौन से ब्रांड का आपको चाहिए, कौन से ब्रांड का आप लेंगे फोन? तो आपने बोला सैमसंग का, ठीक है। सो ये कॉमन नाउन था, फोन सबके पास होता है, सैमसंग आपने इसका नाम ले दिया, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड से उसमें से सबको अलग करा, ठीक है। डिफरेंट जितने भी ब्रांड के फोन थे उसमें से इन सबको अलग करा, किसने? उसके ब्रांड नेम ने। सो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। सो आपका फोन जो है, फोन जो है उसकी प्लास्टिक बॉडी है। कैसी बॉडी है? प्लास्टिक। ग्लास का लेना है तो ग्लास वाला आप ले सकते हैं, ठीक है, ग्लास बॉडी वाला भी फोन आता है, ठीक है। ग्लास बॉडी वाला आपका फोन आया तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? मटीरियल नाउन हो जाएगा, राइट। क्या हुआ? मटीरियल नाउन, क्योंकि यहाँ पे इसके मटीरियल की बात हो रही है, ठीक है। अब फोन आप यूज कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, फोन आप यूज कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा फोन है। सेटिस्फेक्शन यहां क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे जो है डिफरेंट नाउन को डिवाइड किया जा सकता है। मटीरियल नाउन और कॉमन नाउन में जो है कभी कभी कंफ्यूजन होती है, सो उसको आपको यही समझना है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड है तो आपको ये देखना है कि इससे कोई चीज क्या बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं क्ले, ठीक है, ग्लास, फैब्रिक, मैं इन वर्ड्स का यूज कर रही हूं, ठीक है। क्ले से मैं क्या बना सकती हूं? मैं बना सकती हूं पॉट, ठीक है। ग्लास का क्या हो सकता है? विंडो हो सकती है। फैब्रिक का क्या बन सकता है? बेडशीट, ठीक है। तो यहां पर क्ले, ग्लास एंड फैब्रिक ये सब क्या है? क्ले, ग्लास एंड फैब्रिक, ये क्या हुआ? ये हुआ मटीरियल नाउन, मतलब इनसे ये चीजें बन रही है, ठीक है। विंडो, पॉट एंड बेडशीट ये सब क्या हुए? कॉमन नाउन हुए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, कौन कौन से टाइप के आपके नाउन होते हैं ये हमने जान लिया है, ठीक है। सो आपके 5 बेसिक्स जो है टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, समझ में आ गया। तो हमें समझ में आ गया कॉमन नाउन कौन से होते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमनली पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉमनली पाए जाते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी चीज की, उसका नाम हो सकता है एग्जैक्ट, ठीक है। मटीरियल नाउन, मटीरियल ऐसे नाउन जो मटीरियल की तरह एक्ट करते हैं, दैट मीन्स उन्हें यूज करके कुछ और बनाया जाता है, कुछ और नाउन जो है क्रिएट होता है, ठीक है। कलेक्टिव क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ क्या? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेते हैं और उसमें से जानते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर नाउन जो है यूज किया गया है और उनमें से कौन कौन से वर्ड्स जो है नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन had left when he reached the station, ठीक है। और क्या हो सकता है?
failure is a lesson towards success. ठीक है, और क्या हो सकता है? Committee has decided to hold on this event. ठीक है, तो इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा वर्ड जो है नाउन है एंड कौन से टाइप का नाउन जो है वो है. ठीक है, तो फर्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो यहां पर नाउन जो है हमारा क्या है? ठीक है, ट्रेन है. अब ट्रेन जो है कौन से टाइप ऑफ नाउन में आएगा? कॉमन में आएगा, प्रॉपर में आएगा, मटेरियल में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा या कलेक्टिव में आएगा? तो आपका जो ये वर्ड है ट्रेन, ये कौन से टर्म में आएगा? कॉमन नाउन में. किसमें आएगा? कॉमन नाउन में. व्हेन ही रीच द स्टेशन, नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, स्टेशन, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है. अब यहां पर अगर नाम होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पर नाम होता यहां पर ये नाम होता रेलवे स्टेशन का, तो ये क्या हो जाता? आपका प्रॉपर नाउन हो जाता. क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फेलियर इज अ लेसन टुवर्ड्स सक्सेस. ठीक है, क्या है? फेलियर इज अ लेसन टुवर्ड्स सक्सेस. फेलियर, आ जाते हैं वहीं पर वापस जहां हमने सफिक्सेस समझे थे, राइट? ठीक है, यू आर ई, जितने भी आपके सफिक्सेस हैं. ठीक है, तो फेलियर यहां पर क्या हुआ? फेलियर यहां पर क्या हुआ? दैट इज नाउन. ठीक है, ये भी क्या है? नाउन है. कौन सा नाउन है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. टुवर्ड्स सक्सेस इज अ लेसन. लेसन भी क्या है? एक तरह का नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. डिसअपॉइंटमेंट लेड हिम टू क्विट द जॉब. डिसअपॉइंटमेंट, जो सफिक्सेस हमने की थी, दैट वाज ENT, राइट? सो यहां पर डिसअपॉइंटमेंट में ENT वर्ड आ रहा है, राइट? सो ये क्या है? नाउन हुआ. कौन सा हुआ? ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं. तो डिसअपॉइंटमेंट यहां पर क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है. और लेसन जो है वो क्या है? कॉमन है, राइट? नेक्स्ट क्या है? टू क्विट दिस जॉब. जॉब भी यहां पर क्या है? नाउन है. कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है. नेक्स्ट इज द कमिटी हैज डिसाइडेड. कमिटी, ठीक है, हैज डिसाइडेड टू होल्ड ऑन दिस इवेंट. इवेंट क्या है? ये भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. अब यहां पर वर्ड है कमिटी. ठीक है, कमिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग. ठीक है, कमिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग. तो यहां पर ये ग्रुप बना हुआ है, मतलब यहां पर कुछ कंसर्न्ड अथॉरिटीज बैठी हुई हैं. ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास राइट है किसी चीज का
सो उन्होंने जो है इस इवेंट पर रोक लगा दी है, दैट मीन्स होल्ड कर दिया उसको, पॉज कर दिया है उस इवेंट को, तो इनके पास कुछ राइट है। तो ये कमिटी क्या है, कमिटी वर्ड जो है दिस इज व्हाट कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है। तो ग्रुप ऑफ समथिंग इज नॉन एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि नाउन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है जैसे ट्रेन की यहाँ पर बात हो रही है। अब ट्रेन जो है किस चीज से बना है, आयरन से बना है। किस चीज से बना है, आयरन से बना है। तो ये क्या है, मटीरियल है, राइट। आयरन क्या है यहाँ पर, मटीरियल है। सो मटीरियल नाउन की कैटेगरी में जो है वर्ड आयरन आएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीख लिया है कि जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है उन सब में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। ठीक है, प्रॉपर नाउन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन में आपके कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे हुआ रिया, किसी ब्रांड का नेम हो गया सैमसंग, किसी जगह का नाम हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, नेम, प्लेस एंड थिंग, राइट। ये सब क्या है, कॉमन नाउन। अब दूसरा आ जाता है आपका सॉरी दीज आर व्हाट, दीज आर प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब दूसरा आपका आ जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो कॉमनली पाए जाते हैं। इसमें जनरली एनिमल्स के नेम हो गए, फॉर एग्जाम्पल काउ, टाइगर। अब यहां पर सैमसंग क्या है, ये मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल भी क्या हुआ, कॉमन हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक कंट्री है, राइट। कंट्री वर्ड क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। उसका एग्जैक्ट नाम जब बता दिया जाता है तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो हुए जिनकी मदद से कुछ और चीज बनाई जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल वुड। ठीक है, पेपर। अब दो वर्ड है, पेपर और न्यूज़पेपर। क्या है, पेपर एंड न्यूज़पेपर, ये दो वर्ड है। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है कॉमन नाउन है या मटीरियल नाउन है, ये आपको पता करना है। पेपर वर्ड जो है दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एक प्रॉपर एक कॉमन नाउन के तरीके से भी और मटीरियल नाउन के तरीके से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट अ पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, अ पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, एक कागज जो है टेबल पर रखा हुआ है। सो ये किस तरह का नाउन हुआ आपका, ये नाउन किस तरह का हुआ, ये नाउन हुआ आपका कॉमन। ठीक है, पेपर है कोई भी है, ठीक है, उसका नाम हो गया, कोई कलर हो गया, कुछ डिफरेंस मैंने उसका जो है क्रिएट कर दिया, तो वहां पर उसके नाम जो यूज हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि क्लासमेट का है। ठीक है, क्लासमेट ब्रांड का पेपर है, तो क्लासमेट यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, सो इस कंडीशन में तो क्या हुआ, ये कॉमन नाउन के तौर पर जो है यूज हो रहा है। अब अगर मैं बोलूं दिस बोट इज मेड अप ऑफ पेपर, मैंने एक बोट बनाई है। ठीक है, वो किस चीज से बनी है, पेपर से वो बनी है। तो पेपर यहां पर किस तौर पर यूज हो रहा है, बोट यहां पर क्या हुआ, कॉमन नाउन है, राइट। पेपर से मैंने नाव बनाई, तो वो मटीरियल नाउन के फॉर्म में भी यूज हो रहा है, मटीरियल नाउन के फॉर्म में भी यूज हो रहा है। तो मटीरियल के केस में हो गया पेपर बोट, जिसमें पेपर जो है क्या है, मटीरियल नाउन है। कॉमन में क्या हो गया, अब पेपर क्या हुआ, कॉमन नाउन। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर किस कैटेगरी में आएगा, न्यूज़पेपर को अगर मैं ऐसे ही डिनोट कर रही हूं कि न्यूज़पेपर रीड कर रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल रिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहां पर ये कौन सा नाउन हुआ आपका,
दैट वुड बी कॉमन नाउन, राइट। अब अगर मैं बोल रही हूं दैट द काइट इज मेड अप ऑफ न्यूज़पेपर, कि मैंने न्यूज़पेपर से जो है काइट बनाई है, तो उस केस में क्या होगा, वो मटीरियल नाउन के तौर पर यूज किया जाएगा, ठीक है। सो पेपर हो गया, और क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, मिट्टी से कोई भी चीज बनी है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, सैंड, ब्रिक्स। ब्रिक क्या है, कॉमन नाउन हुआ, सैंड क्या हुआ, मटीरियल नाउन हो गया, ठीक है। फैब्रिक हो सकता है। अब मैं चाय की अगर बात कर रही हूँ कि मैं चाय बना रही हूँ, उसमें मिल्क यूज हुआ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अगेन मटीरियल नाउन हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी चीज को कलेक्ट कर दिया, उससे जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, काफी सारे पेन का मैंने जो है एक बंडल बना लिया है, क्या बनाया है, बंडल बनाया है, सो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, बंडल हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे मॉब होता है, लोगों का झुंड, राइट, क्राउड हो गया, हर्ड, ये सब क्या है, क्राउड हो गया, भीड़, ठीक है। हर्ड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं कुछ, जूरी, जिसमें ग्रुप होता है, जो कि ग्रुप होता है किसका, जजेस का, ठीक है, वो जरी हो गया। और कमिटी, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में समझा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है, टेम्पेरामेंट, satisfaction, passion, pressure, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। आगे चलते हैं, नाउन हमने समझ लिए हैं, तो आगे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है और किस तरह का नाउन जो है यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिया टुक द डॉग टू द पार्क। रिया टुक द डॉग टू द पार्क। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है, रिया है, डॉग है, पार्क है, या तीनों है, आपको आंसर करना है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस में से जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, रिया, डॉग, पार्क, तीनों ही जो है वो क्या है, नाउन है, राइट, तीनों क्या है, नाउन है। रिया नेम ऑफ द पर्सन, डॉग नेम ऑफ द एनिमल, एंड थर्ड इज पार्क नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, तीनों क्या है, नाउन है। कौन कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। रिया यहां पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। डॉग नेम ऑफ द एनिमल, अब इस डॉग का भी जो है फर्दर कोई नाम हो सकता है, टफी, जूली, जो भी रखते हैं डॉग का नाम, राइट। सो यहां पर ये डॉग क्या है, दैट इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। थर्ड है पार्क। अब पार्क का नाम नहीं लिखा गया है, पार्क का नाम भी जो है रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी पार्क, शिवाजी स्टेडियम, ऐसे करके जो है नाम रखे होते हैं जगह के, ठीक है। सो पार्क का नेम यहाँ पर नहीं है, तो ये किस तरह का नाउन हुआ, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गर्ल अराइव्ड इन द स्टेट लास्ट वीक, ठीक है, द गर्ल अराइव्ड इन द स्टेट लास्ट वीक। तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज गर्ल, सेकेंड इज स्टेट, थर्ड इज वीक, एंड फोर्थ इज ऑल थ्री, ठीक है। सो गर्ल यहां पर क्या है, यहां पर ये है नाउन, राइट, ये भी नाउन है। लिव्ड इन द स्टेट लास्ट वीक, कब,
टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि गर्ल यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका नाम नहीं है। लास्ट सेंटेंस में रिया वर्ड यूज किया गया था, राइट। सो दैट वाज व्हाट, प्रॉपर नाउन था। अब ये यहाँ पर क्या होगा, कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल्स तो काफी सारी होती है, सिर्फ एक नहीं होती है, राइट। उनका नाम जो है अलग होता है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट। अब स्टेट का यहाँ पर नाम नहीं है, कौन सी स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर मेंशन, राइट। सो ये कौन सा नाउन हुआ आपका, अगेन कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज वीक। क्या वीक एक नाउन है, क्या वीक एक नाउन है, क्या कोई चीज होगी वीक, हफ्ता, लास्ट वीक, मंथ, ईयर्स। अब इसको समझने का एक तरीका है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कार, कार्स, बस, बसेस, मंथ, मंथ्स, ईयर, ईयर्स। ऐसे ही वीक, वीक्स, राइट। तो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नाम यहाँ पर मेंशन है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू। ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू। तो इसमें से नाउन कौन सा है और कौन से टाइप का नाउन जो है यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपको बताना है, राइट। तो ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ही, सेकंड है फिल्म, थर्ड इज क्रू एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, ही यहाँ पर लड़के के लिए यूज होता है, यहाँ पर ही लिखा गया है, ना कि द बॉय, ठीक है। सो आप नाउन के बारे में जानते ही हैं, राइट। अब अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बता रही हूँ, कौशल शर्मा, ठीक है। सो माई नेम इज कौशल शर्मा, कौशल शर्मा इज अ टीचर एंड कौशल इज गोइंग देयर। सो इसमें क्या है, रेपिटेशन है, राइट। सो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन के हम उसे रिप्लेस कर देते हैं कुछ वर्ड से। तो मैं अपने बारे में ही अपनी बात में कर रही हूं, तो मैं बार बार अपना नाम लेने की बजाय आई वर्ड का यूज कर सकती हूं, ठीक है। वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। सो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह ले लेते हैं। अब ही जो है, ही का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है, लड़का यहाँ पर क्या हुआ, नाउन हुआ, बॉय यहाँ पर क्या हुआ, नाउन हुआ, बट यहाँ पर क्या लिखा गया है, ही लिखा गया है। सो ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नाउन, इसे क्या कंसिडर किया जाएगा, प्रोनाउन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो ही जो है यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ द फिल्म, फिल्म मूवी, हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म, फिल्म्स, क्या हुआ, नाउन हो गया, राइट। ये नाउन है, क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, कौन सा है। यहां पर फिल्म की बात हो रही है, फिल्म के नाम की बात नहीं हो रही, कौन सी मूवी की बात हो रही है उसके बारे में जो है डिस्कशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू, ठीक है। फिल्म के क्रू का पार्ट था, कौन सी फिल्म की बात हो रही है ये नहीं है। तो ये कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, राइट। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रू। क्रू क्या होता है, फिल्म क्रू क्या होता है, जैसे कि मूवी बन रही है कोई, ठीक है। तो सिर्फ एक या दो पर्सन जो है वो मूवी नहीं बनाएंगे, उसका पूरा जो है काफी सारे लोग इकट्ठे मिलकर जो है मेहनत करते हैं और एक मूवी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई डिजाइनिंग का काम करता है, कोई सेट डिजाइनिंग का काम करता है, कोई शूटिंग का करता है, कोई एडिटिंग का करता है, कोई साउंड पे पीछे जो साउंड इफेक्ट्स आते हैं मूवी में उस पर काम करता है, ठीक है। मूवी के गानों पे कोई काम करता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो इकट्ठे होकर काम करते हैं और इन्हीं सब का जो है कलेक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, क्रू। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ
कि फिल्म को बनाने में जितने भी लोग थे उनमें से एक पर्सन वो था, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, तो ऐसा नाउन जिसमें ग्रुप जो है डिनोट किया जाता है वो किस तरह का नाउन होगा? दैट वुड बी कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो क्रू भी जो है क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन इज अनपैरेलल्ड। द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स इज अनपैरेलल्ड, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? माउंटेन। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो यहां पर क्या बोला गया है कि पहाड़ की जो ये खूबसूरती है ऑफ द माउंटेन कैसी है? अनपैरेलल्ड। मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है? आमने सामने एग्जैक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं करता है, राइट, मतलब जो सिमिलर हुआ। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या हुआ? जो किसी भी चीज से सिमिलर नहीं है, मतलब डिफरेंट है। यहां पर जो है आपको नया वर्ड सीखने को मिल गया। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इज डिफरेंट। कोई चीज जो अलग है उसे हम क्या कहते हैं? अनपैरेलल्ड। मतलब क्या है कि इस पहाड़ की जो खूबसूरती है वो यूनिक है, अलग है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है। सो ब्यूटी वर्ड आप देखेंगे, सफिक्सेस की बात हमने की थी, टी वाई एंड सी वाई। सो टी वाई यहां पर आ रहा है, राइट, क्या है? टी वाई आ रहा है। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया नाउन। माउंटेन यहां पर क्या है? क्या माउंटेन भी नाउन होगा? राइट, ठीक है, माउंटेन भी जो है नाउन होगा। माउंटेन, माउंटेन्स। अब कौन से टाइप ऑफ नाउन है ये दोनों? ब्यूटी, ब्यूटी क्या फिजिकली एग्जिस्ट करती है? ब्यूटी इज समथिंग दैट इज एन आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये किस तरह का नाउन हुआ? किस तरह का नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। माउंटेन क्या हुआ? माउंटेन का नाम यहां नहीं लिखा गया है, माउंटेन का नाम यहां नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट होता है, K2 होता है, कंचनजंगा होता है, राइट। यहां पर माउंटेन की बात नहीं की गई है। तो यहां पर कौन सा नाउन हुआ ये? दैट वुड बी कॉमन नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉमन नाउन है। ब्यूटी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, ठीक है, एक आइडिया के तौर पर जो है एग्जिस्ट करता है। ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप समझ सकते हैं सिर्फ इसी डिफरेंस से कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं नाउन्स, उसमें से आपके नाउन जो होते हैं दैट इज प्रॉपर, मटीरियल, कलेक्टिव, ठीक है। अब बाकी जो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको ये याद रखना है दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, और उन सफिक्सेस को याद रखना है, ठीक है। सो उनसे जो है, उनकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि कौन से टाइप का नाउन है वो। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा? फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है और वो नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। आज के लिए इतना ही। आगे हम समझेंगे इसके कुछ केसेस हैं, कुछ रूल्स हैं नाउन के, वो भी जानेंगे जो आपके इस बेस से रिलेटेड है। जो भी बेसिक आज हमने सीखा है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।